के इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ देखिए दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी कि कोई संख्या जैसे कि यहाँ पे 90 दिया गया है, इसमें से क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या जो बन जाए उसका वर्गमूल भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 90, तो इसमें से कौन सी संख्या घटाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले तो इसका जो है वर्गमूल तोड़ें। तो यहाँ पे देखिए लगाएंगे, यहाँ पे 9 से लगाएंगे तो 9 नमा हो जाएगा 81, और 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 90 में से 81 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो ये 9 जो है किस में से, 90 में से 9 को घटाएंगे तो 81 हमको प्राप्त हो जाएगा, और ये 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमको मालूम हो गया। तो यहाँ पे तो छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये हमको मालूम चल गया क्या घटाए, तो यहाँ पे 9 घटाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। और बोल रहा है कि प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या जो प्राप्त हुआ है संख्या कितना, 81, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल हम दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला तरीका है इसको जो है 81। तो 81 को हम यहाँ पे 9 से लगाएंगे तो 9 नमा कितना हो जाएगा, 81, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मरते में, तो 9 मरते में कट गया। तो ये हो गया मालूम। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं जैसे कि 81 है तो रूट अंडर इसको हम 81 लिखेंगे, और 81 जब रूट के अंदर है, जब बाहर निकले इसको करेंगे, मतलब कि अंदर में इसको गुना करेंगे तो रूट अंडर 9 गुना 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 81 हो जाएगा तो रूट के अंदर जब दो गो सेम संख्या रहता है तो उसमें से क्या किया जाता है, एगो के बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए यहाँ भी हम निकाले थे तो 9 आ गया, और यहाँ भी 9 आ गया। तो यहाँ पे प्राप्त संख्या का जो वर्गमूल भी कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि कौन सी संख्या घटाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 9, और वो जो संख्या आया उसका वर्गमूल कितना आया, तो 9। तो यहाँ पे हम 9,9 लिख देंगे, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे है 7581। तो 7581 को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो कौन सी संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे 7581 में से इसको पहले हम वर्गमूल तोड़ेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल यहाँ पे निकालेंगे इसको। तो देखिए 8 से लगाएंगे तो 8 ही 8 ही कितना हो जाएगा, 64। तो 64 हो जाएगा। अभी 1 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये जोड़ा में उतरेगा तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। अब 16 में कौन सी संख्या रखे कि यहाँ पे 1181 हो जाएगा। तो इसमें हम 7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 7 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1169 हो जाएगा। तो 1169 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 11 में से 2 घटेगा तो 11 में से 9 घटेगा तो 2, ये बचेगा 7 में से 6 घटेगा तो 1, और ये जो है कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या घटाए। तो यहाँ पे 7581 में से 12 को घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि 7569 होगा। तो 7569 होगा। अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ इसका क्या करना है, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे वर्गमूल हम दो तरीका से बताए थे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7569 में सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 8 से लगाना है। तो 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा, 8 ही 8 ही 64। अब यहाँ पे 1 1 1111 हो जाएगा, ऊपर से जोड़ा में उतरेगा तो 6 और 9। तो इसको आप देखिए यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा। 16 में यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, तो 7 से गुना कर देंगे तो 1169 आ जाएगा, और ये कट जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाए, तो 8 लगाए, उसके बाद फिर 7 लगाए, 87 आ गया। तो पहला तरीका से तो लगाए तो कितना आया, 87 आ गया। अब यहाँ पे दूसरी तरीका से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7569, इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे 7569। 7569 जो है कौन संख्या के वर्ग है, मतलब कि वर्ग है। तो इसको हम यहाँ पे रूट में 81 गुना 87, सॉरी यहाँ पे 87 गुना 87 करेंगे तो 7569 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो रूट के अंदर जो है 2 गो संख्या, तो यहाँ से हम 1 गो संख्या बाहर निकाल लेंगे तो 87। तो यहाँ पे 87 प्राप्त हो गया। और यहाँ पे कौन सी संख्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, तो 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,87। और ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे 1989। तो 1989 दिया गया है, तो इसको यहाँ पे बनाएंगे। 1989 को पहले हम तोड़ेंगे वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या पहले हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो 4 से, तो 4 चौका 16, 3 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। उसके बाद इसको जब हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, ऊपर से फिर 89 उतरेगा जोड़ा में। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 84 में जब 4 से गुना करेंगे तो आपको 336 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 6 घटेगा तो 3, और 8 में से 3 घटेगा तो 5, ये कट जाएगा। तो कितना आ गया, तो 53 आ गया। अब 53 जो आया, तो यहाँ पे 1989 में से 53 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1936 आ जाएगा। 1936 जो है पूर्ण वर्ग संख्या आ गया। तो कितना संख्या घटाए, तो 53 घटाए। उसके बाद 1936 को आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन हम आप जो है आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। 1936 जो है कौन संख्या के वर्ग करने पर आता है, तो यहाँ पे रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे 4 तो लिखे लेकिन 4 नहीं लिखे, 44। तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 44 गुना 44 जब करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1936। इसको आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, जैसे कि 44 में 44 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 6 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1, 7 आ 2 9, देखिए कितना आ गया, 1936 आ गया। तो 1936 44 गुना 44 करेंगे तो 1936 आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गो जो है रूट के अंदर, तो बाहर जब निकलेगा तो 1 गो चलाएगा, संख्या कितना बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या घटा है, तो 53 घटा है। दूसरा में कितना आया, इसका वर्गमूल तो 44 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 53,44, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको जो है ये मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, तो उतना ही आएगा। उसके बाद 3 नंबर हो गया। अब आइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3250। तो यहाँ पे 3250 को हम निकालेंगे। सबसे पहले हमको पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 50 25 हो जाएगा। तो 25, तो 32 में से 25 घटाएंगे तो 7, ऊपर से 50 उतरेगा, 5 आ 5 10। तो इसमें कौन संख्या से गुना करेगी 750 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 749 हो जाएगा। यहाँ पे बच कितना गया, तो 1 बच गया। तो 1 जो बच गया, तो यहाँ पे देखिए 3250 में से यही एक संख्या घटा देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा 3249। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे तो नहीं लिखे, यहाँ पे पहले पे 5 लगाए थे, दूसरे पे फिर 7 लगाए थे। उसके बाद देखिए 3250 जो है, तो इसको हम रूट अंडर 3249 लिखेंगे। 3249 कौन संख्या के वर्ग है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे रूट अंडर 57 गुना 57। इसको हम क्या करेंगे, ये जो संख्या आता है यही वाला लिखते हैं, काहे कि यही संख्या से ना ये आया है 3249। तो 57 गुना 57, यहाँ से एगो 57 बाहर हो जाएगा, तो 57। तो यहाँ पे इसका जो है 57 का वर्ग कितना है, 3249। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या घटा है, तो 1। तो यहाँ पे 1 कॉमा
इसको जब वर्ग वर्ग लाए थे, कौन संख्या का वर्ग है 3249, तो 57 का, तो यहाँ पे 57 लिखेंगे और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 402। तो 402 पहले निकालेंगे किस संख्या का वर्ग है, वर्गमूल है। तो यहाँ पे हम 402 इसको जब हम निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 ये क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद 2 और 2 4, तो यहाँ पे 0 2 उतरेगा, तो यहाँ पे 0 से गुना जब करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इधर कटिए जाएगा, 2 बच गया। तो इसका मतलब है कि 402 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त हो गया, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे रूट अंडर 400 लिखेंगे। अब 400 में जो है किसका अति वर्ग है, तो देखिए पहले हम क्या लगाए थे, 2 लगाए थे, उसके बाद फिर 0 लगाए थे। तो यहाँ पे रूट अंडर 20 गुना 20 कर देंगे, तो ये 2 को 20 में से 1 को 20 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 20। और यहाँ पे देखिए पहला में क्या घटाए थे, 2 घटाए थे, तो 2 कॉमा दूसरा में आया कितना, तो 20 का वर्ग आया कितना, 400। तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर के बाद 6 नंबर है। तो 6 नंबर में आपको दिया गया है 825। तो 825 है, तो यहाँ से हम निकालते हैं कौन संख्या का वर्ग है। तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो 825। तो यहाँ पे लगाइए। तो पहले हम यहाँ पे किससे लगाएंगे, तो 4 से। 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बचेगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पे उतरेगा 25 उतरेगा, तो कितना 8 से लगाएंगे, तो 48 में जब 8 से गुना करेंगे तो आपका 384 हो जाएगा। और इसमें से घटाएंगे तो 1, 12 में से 8 घटेगा तो 4 41। इसका मतलब है कि ये 825 में से हम 41 को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या 784 आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसको जो है किसका वर्ग है, तो रूट अंडर 784 को। तो यहाँ पे देखिए पहले बार हम क्या लगाए थे, 2 से लगाए थे, उसके बाद फिर 8 से लगाए थे। तो यहाँ पे रूट अंडर 28 गुना 28 करेंगे तो यहाँ पे 784 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 2 गो संख्या है, तो यहाँ से 1 28 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 41,28, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में आपको दिया गया है 4000। 4000 के निकालेंगे, तो देखिए 4000 यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 बचेगा, ये कट जाएगा। उसके बाद 2 से नहीं, पहले तो 2 और 2 सम संख्या में तो दोनों में लगाना पड़ेगा, तो 2 से नहीं लगाएंगे, इसको कोई ऐसा संख्या से लगाएंगे ताकि ये इसके बराबर में आ जाए। सम संख्या है तो 2 में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 से लगाएंगे, तो 6 6 1 36 हो जाएगा। 6 में जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 40 में से 36 घटेगा तो 4 बचेगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 6 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 को जोड़ा में उतरेगा, तो जोड़ा में उतरेगा, देखिए ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, तो जब भी हमको लगाना पड़ेगा तो जोड़ा वाला में लगाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ 4 में ही लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 400 हो गया। तो 400 जब हो गया तो यहाँ पे कौन संख्या रखेंगे कि 400 के बराबर या उससे कम आए। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 से जब गुना करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 369 हो जाएगा। 369 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, उसके बाद 9 में से 6 गया तो 3, और ये कट गया। तो कितना आया, 31। इसका मतलब है कि ये 4000 में से 31 को घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको मालूम चल जाएगा, जो कि 3969 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसका ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या क्या लगाए, पहले तो हम यहाँ पे 6 लगाए थे, उसके बाद फिर 3 लगाए थे, यानी कि 63 का वर्ग है कितना, 3969। तो यहाँ पे रूट अंडर 3969 लिखेंगे, और यहाँ पे रूट के अंदर 63 गुना 63 करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 को 63 है, तो यहाँ से 1 को 63 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन संख्या घटा है, तो 31 घटा है। तो 31
यहाँ पे कौन संख्या आया तो 63, 63 का वर्ग है 3969, तो यहाँ पे 31,63 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे है आपको देल 2509, तो 2509 है, तो अब इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2509, यहाँ से हम पहले 5 से लाएंगे, जोड़ा है तो यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे पहले 5 लगाए, 5 और 5 10 आ गया, उसका 09, तो इसमें 09 लाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से इसमें गुना कर देंगे, तो 0 से जब गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो ये तो कटिए जाएगा, 9 बच गया। इसका मतलब है 2500, इसका मतलब है कि 2509 में से हम 9 को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको मालूम हो जाएगा कितना, 2500 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे हम इसको रूट अंडर 2500 लिखेंगे, माइनस नहीं, रूट अंडर 25, ये किसका वर्ग है तो यहाँ पे रूट अंडर, देखिए यहाँ पे 5 और उसके बाद फिर 0 लगाए, इसका मतलब 50 का जो है वर्ग है 2500, तो यहाँ पे 50 गुना 50 लिखेंगे और यहाँ पे रूट के अंदर है दोनों, तो एगो 50 बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला में कौन संख्या घटा है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया तो 9, तो यहाँ पे 9 कॉमा, अब इसका जो संख्या प्राप्त हुआ इसका वर्गमूल कितना होगा तो 50, तो यहाँ पे 50, तो 9,50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।